नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के उद्यमी एडी पांडे जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे ग्रेटर नोएडा को लेकर और यहां की समस्याओं को लेकर। एडी पांडे जी, ये बताइए कि ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रीज सेक्टर के लिए जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उसकी तरफ से क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या सॉल्यूशन है जो, और क्या क्या संदेश है जो आप देना चाहेंगे? मैं जो सबसे पहले संदेश देना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्री चलाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री के लिए, वहाँ आज भी हम 30 साल हो गए स्थापना दिवस को लैग कर रहे हैं। अब सुविधाएं जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आज इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर में कहीं भी कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। दूसरी मूलभूत सुविधा होती है एक हॉस्पिटल, जो ESI हॉस्पिटल होता है इंडस्ट्री के लिए, आज भी हमारे लिए सेक्टर 24 नोएडा ही जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर होता है। थर्ड, इंडस्ट्री चलाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए कि आप छोटी इंडस्ट्री चला रहे हो, अगर आपको एक हार्डवेयर के सामान चाहिए, छोटे काम कराने होंगे, तब भी आपको सेक्टर 10 नोएडा पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कि जो कि अगर एक एम्प्लॉय को भेजा जाए और वो वापस आए तो सुबह से शाम हो जाती है। ये तो एक उद्योग चलाने के लिए जो दिक्कतें हैं। दूसरी जो दिक्कतें हम महसूस करते हैं इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहां हम बैठे हैं, सड़कें टूट गई हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की है, कई बार उन्हें बताया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा, एक कूड़ा निस्तारण जो होता है, छोटी छोटी इंडस्ट्री है निकल रहा, वो आप हमारी फैक्ट्री ग्रीन बेल्ट के सामने है, तो आप यहाँ देखेंगे एक तरफ तो कूड़ा भर दिया लोगों ने, दूसरी तरफ छोटे छोटे झुग्गियाँ बना के इंक्रोचमेंट अभी से हो रहा है। वो स्थिति दूर नहीं कि जो सेक्टर 9 या 10 में इंडस्ट्री के साथ झुग्गियाँ आ गई तो वही डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, बट उसके ऊपर भी कोई प्रशासन का ध्यान नहीं दिए। जबकि एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अगर हम विजिटर को लेके आते हैं और यहाँ झुग्गियाँ दिखती हैं और एक कूड़े दिखते हैं, तो लोगों का एक जो लगाव होना चाहिए इंडस्ट्री से वो दूर हो रहा है। तीसरा जो है स्ट्रीट लाइट, वो नहीं जलती, रात को अंधेरा छा जाता है, लाइट चलेगी तो है ही नहीं स्ट्रीट लाइट। NPCL से बात की तो उन्होंने बोला ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। पानी के लिए अभी लोग ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट है, कोई पानी की लाइन नहीं है। तो ये सब मूलभूत सुविधाएं जो कह रहा हूँ वो इंडस्ट्री अभी लैग कर रही है। दूसरा, इंडस्ट्री को ये बर्डन दिया गया, इंडस्ट्री अलॉट किया इन्होंने 2005-6 में, कोई गवर्नमेंट बता रही कि कोर्ट का ऑर्डर आया, माननीय कोर्ट से आदेश आया कि जी एडिशनल कंपनसेशन किसानों को देना है। 2019 में उसका सूचना जो है उसका इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री को दी जा रही है 2011 के आदेश का, और 2019 में 2011 से लेकर 19 तक विथ ब्याज पैसे मांग रहे हैं। मतलब एक तरह से मैं समझूंगा कि छोटे उद्यमियों का दोहन होता है। आप लीज रेंट ले रहे हैं मंथली, फिर आपके कोई भी ऑर्डर कभी भी आ जाएंगे तो विथ ब्याज पीछे से आप चार्ज करेंगे, तो ऐसे इंडस्ट्री नहीं बढ़ पाएगी। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आपको जो बेसिक सुविधाएं हैं उन्हें दीजिए, प्लस इंडस्ट्री आगे जाए, उनको अगर आगे बढ़ना है, अगर उनको और एक्सपैंड करना है, विस्तार करना है, तो उसके लिए भी कोई अच्छी सुविधा अथॉरिटी को देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अथॉरिटी के लिए आवश्यक है। एडी पांडे जी, ये बताइए कि आपकी मांगे क्या क्या हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से? आप क्या क्या मांग रखते हैं इस इंडस्ट्रीज़ के लिए कि इंडस्ट्रीज़ और ग्रेटर नोएडा की जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो तेज़ी से आगे बढ़ सके? देखिए, एक बात हम बताएं, हम उद्यमी, मैं पिछले 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ, सक्षम है कि हम एग्रेसिवली आगे बढ़ जाएंगे और ग्रेटर नोएडा का नाम एकदम ऊंचा कर देंगे। हमें सिर्फ अथॉरिटी से ये चाहिए कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसे प्रॉपर प्रोवाइड कराए। जैसे इन्होंने नोएडा को डेवलप किया था 1980 के आसपास, कि भाई लोगों को बुला के प्लॉट दिया और उस स्कीम में भाई आप 3 साल में पेमेंट दे दीजिए, 5 साल में दे दीजिए, उस ढंग से इन्हें करना पड़ेगा। छोटे क्लस्टर्स इंडस्ट्रीज़ के लाने पड़ेंगे, छोटे छोटे वर्कशॉप जैसे सेक्टर 9 में चल रहा है उस टाइप का कोई यहाँ पे जगह चिन्हित करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। आज हमारे साथ क्या हो रही है, यहाँ सुविधा दिए नहीं, इन्होंने एक पार्किंग का एक ठेका दे दिया कि जी जितनी गाड़ियाँ ट्रक आएंगे रोड पे वहाँ पार्क होंगे। आप मानिए हमारी फैक्ट्री यहाँ है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पार्किंग स्थल है। अगर किसी का ट्रक, किसी की गाड़ी सामान लेने के लिए आ रही है तो सबसे पहले वो पार्किंग जिनको दी वो आ जाता है कि जी हमारी पर्ची काटिए, आप नहीं काटेंगे तो आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। मतलब एक तरह से द्वंद्व और लड़ाई में हम ज़्यादा फंस जाते हैं।
और जब इंडस्ट्री से मटेरियल जाना है तो गाड़ी तो इंडस्ट्री के आसपास लगेगी, उतनी तो सुविधा होनी चाहिए। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम गाड़ी भी, अगर हमारी कार भी बाहर खड़ी है तो आप नहीं ये कर सकते। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है। और मैं आपके द्वारा 10 न्यूज़ के द्वारा ये कहना चाहूँगा अथॉरिटी को कि ये जो पार्किंग का सिस्टम यहाँ पे है, इसे तुरंत तत्काल प्रभावी रूप से ख़त्म किया जाए। वो ज़्यादा दिक्कत है हमारे लिए। दूसरी बात, सुरक्षा जो सिक्योरिटी है इंडस्ट्री की, नो डाउट ये एरिया थोड़ा सा बाहर है, तो यहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिस की गश्त और बढ़ाई जाए। गश्त आती है पुलिस की, फिर भी मैं अक्सर देखता हूँ कि जो वर्कर जाते हैं या कब किससे लूट लें, और एक मोबाइल के लिए भी गन दिखा के लूट लेते हैं। ऐसी घटना हमारी फैक्ट्री में भी 2-3 बार हो चुकी है वर्करों के साथ। तो ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सुरक्षा थोड़ा सा बढ़ाएं, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, पहले से बिजली बहुत इम्प्रूव हुई है, वो अच्छे से चले। दूसरा ये जो कूड़ा निस्तारण है, इसकी व्यवस्था करें, अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री की छवि खराब करेगी। और सड़कों के लिए मरम्मत के लिए कई बार सीईओ साहब कहते हैं कि हो रहा है, पर अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आ रहा कि हर सेक्टर में क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको एक बार या तो मंथली रिपोर्ट लें, हर सड़कों की जायज़ा लें, हम लोग अपने माध्यम से बताएंगे। तो ये सब मैं चाहूँगा कि अथॉरिटी को करना पड़ेगा। जी, जैसे कि आपने कई सारी बातें बताई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन सरकार तो यहाँ पर कह रही है सुरक्षा व्यवस्था हमने ठीक कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा की बात करें, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं और डेवलपमेंट बहुत तेज़ रफ्तार से हो रही है। देखिए सर, डेवलपमेंट जो हो रही है, सरकार और आप भी न्यूज़ में देखते होंगे कि जी 100 एकड़ जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप हो रही है जी, वो कोरियन वालों ने ले लिया। 125 एकड़ वो हायर आ रही इंडस्ट्री, उन्होंने ले लिया। क्या आपने कभी ये न्यूज़ में सुना कि हाँ जी 200 मीटर या 250 मीटर के मैंने 400 प्लॉट अलॉट कर दिए छोटे उद्यमियों के लिए? ये नहीं है। सरकार बड़े लोगों पे नो डाउट ध्यान दे रही है, पर बड़े लोग अपने हिसाब से चलेंगे, वो फुल्ली ऑटोमेशन में चलेंगे। अगर एक बड़ी इंडस्ट्री 125 एकड़ में लग रही है, आप ये समझिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 एम्प्लॉई या 10,000 एम्प्लॉई को हायर कर लेगी। और वही 125 एकड़ में अगर आप छोटे छोटे 1000 मीटर के प्लॉट दे दिए, तो आप ये समझिए 20,000 नहीं 2 लाख रोज़गार सृजन हो जाएंगे वहाँ पे। तो इस ढंग की व्यवस्था जो है सरकार को सोचनी चाहिए, अथॉरिटी को भी सोचनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का तो कहना है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगी। फिल्म सिटी हम बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहूँगा, आपके पास डाटा होगा, 30 साल ग्रेटर नोएडा को हो गया, आज तक ग्रेटर नोएडा के सारे इंडस्ट्री जितना प्लॉट इन्होंने अलॉट किया नहीं चला। कुछ तो वजह होगी। कई लोग इंडस्ट्री लिए फिर बेच के निकल गए। आज कुछ मजबूरी हुई है लोगों की कि हाँ जी यूपी में आ रहे हैं, और यूपी से आके वो इतने त्रस्त होते हैं, फिर वो जाके कहीं राजस्थान में उद्योग लगा लेते हैं, कहीं हरियाणा में लगा लेते हैं। क्योंकि दिल्ली में सीलिंग का एक ऐसा प्रचलन चला है जिससे कुछ लोग यहाँ आने की कोशिश करते हैं। जब वो आते हैं, वो यहाँ की स्थिति देखते हैं, तो फिर वो सोचते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल ही देता हूँ। नोएडा में एक फैक्ट्री है जिनके पास 700 एम्प्लॉई हैं। वो इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने के लिए काफ़ी चक्कर लगाए अथॉरिटीज़ के, उन्हें प्लॉट नहीं मिला। बाद में मजबूर होकर वो यहाँ से छोड़ के कर्नाटक में जाके इंडस्ट्री लगाए, और कर्नाटक गवर्नमेंट उन्हें नंबर 1 का इंडस्ट्री का अवार्ड भी दिया कि वो यहाँ से वो चाइना बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस ढंग की प्रतिभा हमारे बीच है, लोग हैं। बट सरकार को देखो छोटे उद्योगों के प्रति जो उदासीन रवैया है उसे छोड़ना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बात कर रहे थे हमारे साथ एडी पांडे जी, जो कि उद्यमी हैं, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पे बातचीत करी ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लेकर। शुभम गुप्ता, 10 न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।